एक बात और रखना चाहता हूं कि कल 27 तारीख को मेंढर के अंदर एक वहां के डीडीसी हैं, कोई मिस्टर बसीर हैं। वो ऊंची जाति के हैं, ऊंचे वर्ग से हैं, तत्पे से हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां पीडब्ल्यूडी डाक बंगलों के अंदर कोई अपने साथियों को संबोधित करते हुए दिया कि किसी गुजर के माई के लाल में हिम्मत है या किसी गुजर में हिम्मत है तो मेंढर में आकर के उनके वहां कोई जलसा करे। पहली बात तो यह है कि मिस्टर बसीर, आप ये गैर कानूनी काम कर चुके हैं, जो आप सजा के हकदार हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं LG महोदय आपसे गुजारिश करूंगा, माहौल बहुत गंभीर हो रहा है, कश्मीर में लोगों की भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं। आपकी सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए और इस व्यक्ति को जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है, जेल की सलाखों के पीछे डालिए और उसका डीडीसी का जो नामांकन है, जो भी उसका है, उसको कैंसिल किया जाए। इस व्यक्ति ने कोई ऐसा एक मैं काम इसको इतना इसलिए बुरा नहीं मानता, मैं इसलिए मानता हूं मेंढर जैसा शहर जिसमें मैंने मेरे जीवन काल में 2 वर्ष वहां सेवाएं दी हैं और वहां के लोगों को मैं भली भांति जानता हूं, वो लोग भी जानते हैं, मेरे से परिचित है। वो ऐसी शांति प्रिय जगह है जहां पे उग्रवाद के दौर में भी इन्हें गुर्जर समुदाय के लोगों ने उग्रवादियों को पास फड़कने नहीं दिया था। वहीं पर एक हिल काका नाम की जगह है जहां पर गुर्जर समुदाय की महिलाओं ने उग्रवादियों से लड़ाई लड़ते हुए उनको मौत के घाट उतारा था, जहां भारतीय सेना ने भी उनकी मदद मांगनी उचित समझी थी। उस मेंढर में एक व्यक्ति उच्च क्लास का अपने आप को बड़ा व्यक्ति मानता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है और वो गुर्जर समाज को इस तरह भड़काकर ललकारने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति के लिए 1 मिनट भी सलाखों के बाहर रहने का हक नहीं है। अगर सरकार, मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन और LG महोदय आप ऐसा करते हैं तो अगर हालात कश्मीर में बिगड़ते हैं तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति के स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इस भोले भाले समाज को एक तरफ तो आप डरा रहे हैं कि आपका ST हक ले लेंगे, एक तरफ उसको सड़कों पे ला रहे हैं कि हम आपके साथ दूसरे ऊंची जाति को मिला देंगे। अरे फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भाई? और दूसरी तरफ ऐसे पॉलिटिकल लोगों को आगे खड़ा कर रहे हैं जो रोज एक वक्तव्य दे रहे हैं, अमित भाई का नाम लेते हुए कि अमित भाई आ रहे हैं राजौरी में आ रहे हैं और अमित भाई बारामुल्ला में आ रहे हैं और आकर के गुजरों के हक को मारेंगे। ऐसा नहीं करें, यह अनर्थ हो जाएगा। मेरी मांग इतनी है। और इस व्यक्ति ने जो ललकारने का काम किया है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेंढर में जितने गुर्जर हैं उतने आपके समर्थक भी नहीं होंगे। अगर आप पॉलिटिकली वहां चुनाव जीत गए डीडीसी का, तो मैं आपको बता दूं, अब चुनाव लड़के देखना, ये जवाब जनता देगी, आपको नागरिक देंगे कि आपने कितना दुस्साहस किया है एक भोली भाली कौम को भड़काने का। पर मेरी कौम वासियों से, गुर्जर समाज से और मेंढर और कश्मीर और पूरे सब मेंढर में हर वर्ग के लोग मुझसे परिचित हैं, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि कृपया करके ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करें और कोई प्रकार का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसे मेरा आग्रह है। पर इसके साथ साथ, क्योंकि यह स्वाभिमान का मामला है और मोदी जी आप ही कहते हैं कि स्वाभिमान के साथ जीना है और देश को सुप्रीम करते हुए, तो मैं ये मानता हूं कि गुर्जर कौम ने जिस प्रकार से स्वाभिमान के साथ भारत की सेवा की है, भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चली है। और यहीं पर ही मैं अपने वहां के सरपंच हैं मेंढर के, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, मेरे पुराने मित्र हैं मेंढर में, जावेद राणा साहब है MLA, आपसे आग्रह करूंगा। मेंढर के अंदर हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के जम्मू के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब, आपसे आग्रह करूंगा। वहीं पर हमारे जाफर भाई मौजूद हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर इमरान भाई, आप तो छाजला से डीडीसी हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे कि क्या एक आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें राजनीतिक कारणों से? आज सवाल किसी पॉलिटिकल विचारधारा का नहीं, आज सवाल यह है कि जिस कौम को हमने बड़ी लड़ाई लड़ करके और मोदी जी ने हमें हकूक दिए, हो सकता है पॉलिटिकल लोग इसका स्वागत नहीं किया, नहीं करेंगे, पर सामान्य जनमानस तो करता है। और उस जनमानस को भड़काने का काम अगर आज एक मेंढर से एक व्यक्ति करता है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा एकजुट होकर के परसों के दिन आप मेंढर पहुंचे और पहुंच करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करें कि उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाले और जो